सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली पेश करते हैं बड़ी खबरें। सह प्रायोजक स्कॉट एडिंग इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर, भारत का सबसे भरोसेमंद सैनिटाइजर। पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। लद्दाख में हिंसक झड़प पर सेना का बयान जारी। LAC पर 20 भारतीय सैनिक शहीद। भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। चीन की हिमाकत पर भारत का करारा जवाब। सूत्रों के मुताबिक पलटवार में 43 चीनी सैनिकों की भी मौत या घायल। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद हिमाचल सीमा पर भी बढ़ाया गया अलर्ट। चीन को भारत की दो टूक, कहा LAC का करे सम्मान। चीन से बिगड़ते रिश्ते के बीच PM आवास पर मोदी और शाह की बैठक जारी। इसके पहले CCS की मीटिंग में वरिष्ठ मंत्रियों से हालात पर बातचीत। और दिल्ली में 44,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,859 नए मामले, 93 मरीजों की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले उन सर्वोच्च बलिदानियों को याद करते हुए इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे, जिन्होंने आज LAC पर अपनी शहादत दी है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। LAC पर चीन के साथ तनातनी और जवानों की धक्का मुक्की तो बरसों से जारी है, लेकिन सोमवार रात लद्दाख में सरहद के नजदीक जो कुछ हुआ वो बीते 45 बरस में नहीं हुआ था। सरहद पर तैनाती को लेकर जारी तनाव खूनी झड़प में तब्दील हो गया और चीन ने धोखे से हमारे 20 भारतीय जवानों की जान ली। लेकिन भारतीय जवानों ने इसका 2 गुना बदला ले लिया है। LAC पर भारत चीन में हिंसक भिड़ंत। चीन ने भारतीय जवानों पर धोखे से वार किए। झड़प में भारत के 20 जवान शहीद। चीन के धोखे पर भारत का करारा पलटवार। जवाबी कार्रवाई में चीन से 2 गुना बदला। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन से लगी सरहद करीब 1.5 महीने से सुलग रही थी, लेकिन सोमवार देर रात जो हुआ उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। हालांकि झड़प के दौरान दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, लेकिन चीनी फौजियों ने गलवान घाटी में धोखे से 20 भारतीय जवानों की जान ले ली। भारत ने इसका 2 गुना बदला भी जल्द ले लिया। भारतीय फौज के पलटवार में चीन के करीब 43 फौजियों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। भारतीय सेना के 3 सैनिक, जिनमें से एक ऑफिसर भी शामिल है, कल रात को चाइनीज ट्रूप्स के साथ क्लैशेस में अपनी जान गंवा बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त दोनों तरफ से टेंशन इन लद्दाख के इन ईस्टर्न सेक्टर में सबसे ज्यादा है। पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है टेंशन देखा जा रहा है। LAC पर लंबे अरसे बाद ऐसे हालात बने, लेकिन इस बार भी चीन ने जो किया वो धोखेबाजी की बदौलत ही किया। सोमवार की रात कर्नल संतोष बाबू चीनी खेमे में गए थे। दोनों पक्षों के बीच पीछे हटने पर बात तय थी, लेकिन चीनी फौज समझौते पर अमल नहीं कर रही थी। कर्नल संतोष बाबू की बातचीत के दौरान चीनी सैनिक उग्र हो गए। चीनी फौज ने भारतीय टीम पर रॉड और पत्थरों से हमला कर दिया। मौके पर चीनी फौजियों की तादाद भारतीय जवानों से 3 गुना थी। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची। जवाबी कार्रवाई में चीनी फौज के 43 सैनिक मारे गए या घायल हुए। दरबुक से निकलकर दौलत बेग उल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं, 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग उल्डी तक पहुंचा पाए, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, जो कि काराकोरम जो पास है उसके बेहद नजदीक है। यहाँ से निकलती है गलवान नदी और गलवान नदी आके मिलती है श्योक नदी से। यहाँ पर उनका संगम होता है और उसी के बेहद नजदीक है पेट्रोल पॉइंट 14, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है,
इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में मौजूद हालात की समीक्षा के लिए सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद पीएम आवास पर भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पीएम ने हालात पर चर्चा की। लद्दाख में खूनी झड़प से बिगड़े हालात को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने अपना पठानकोट दौरा रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चीन की पहल पर तनाव कम करने के लिए आज सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। चीन ने भारत से संयम बरतने और एक तरफा कार्रवाई न करने की अपील की है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे सैनिकों ने एलएसी पार नहीं की। दिल्ली में अभिषेक भल्ला के साथ शुजाउल हक, सोनमर्ग, आज तक। 20 जवानों की शहादत, उनका सदा ऋणी रहेगा हिंदुस्तान, लेकिन उनकी शहादत जाया नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, आज सुबह से लेकर अब तक का घटनाक्रम क्या रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोपहर 1:30 बजे रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस विपिन रावत की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी से रक्षा मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत हुई। उन्होंने हालात का जायजा लिया, ज्यादा जानकारी ली। 5:40 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंचे सेनाध्यक्ष नरवणे। शाम 6 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंचे सीडीएस विपिन रावत और उसके बाद मीटिंग का एक लंबा दौर शुरू हुआ। 6:10 पर राजनाथ सिंह के निवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे, उनकी भी मौजूदगी रही। 6:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक खत्म हुई, आपस में सभी की बातचीत हुई। 7:05 पर राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और साथ ही उन्हें हालात के बारे में अवगत कराया। 7:10 पर पीएम मोदी से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। 7:27 पर शाम को पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक खत्म हुई। रात 10:25 पर पीएम मोदी के घर टीसीएस की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हुई और उसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह की अलग से बैठक शुरू हुई और इस बैठक के जरिए आगे की रणनीति स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हिंदुस्तान को, इसको लेकर ये तय किया गया कि आगे हिंदुस्तान किस तरह से अपने कदम बढ़ाए। इन सब के बीच एलएसी की घटना पर भारतीय सेना की ओर से बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है 15-16 जून 2020 को जहां झड़प हुई थी वहां से भारत और चीन के सैनिक हट गए हैं। झड़प में गंभीर तौर पर घायल हुए 17 भारतीय सैनिकों की भी शहादत हो गई है, जिससे कुल 20 सैनिक शहीद हुए हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये हमारी सेना की ओर से बयान जारी किया गया है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ लगातार बातचीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शशि अस्थाना जी, आपका रुख करते हुए, सेना की ओर से बयान तो सामने आ गया है और सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान की भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन ये जो 20 जवानों की शहादत हुई है, अब यहाँ से